Good afternoon, friends. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic data comparison methods and processing tools of subject multimedia and web technology of Diploma 4 CSE. आज हम पढ़ेंगे डेटा कंपैरिजन के क्या क्या मेथड्स होते हैं और प्रोसेसिंग टूल्स क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें डेटा कंप्रेशन मेथड की, तो इसके पहले हम एक हल्का सा ओवरव्यू जान लेते हैं डेटा कंप्रेशन क्या होता है। डेटा कंप्रेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल में बताया था, तो आज हम इसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू जान के फिर उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके क्या क्या मेथड्स है और डेटा कंप्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है आज की डेट पे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डेटा कंप्रेशन पढ़ा था, तो डेटा कंप्रेशन क्या करता था, वो एक जो हमारे बिट्स जो मान लीजिए हमको रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी डेटा की यूज है, रिक्वायरमेंट है एक फाइल को हमको शो करने के लिए, वो उसके नंबर ऑफ बिट्स में रिडक्शन करता था। मींस जितने कम नंबर ऑफ बिट्स में आप अच्छे से एक वीडियो को या एक इमेज को देख पा रहे हो, वो उतने में उस चीज को रिड्यूस कर देता था। जिससे कि क्या होता था, जब हम ऐसा कंप्रेशन करते थे तो जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती थी। स्टोरेज कैपेसिटी हम सेव कर लेते थे और जो फाइल ट्रांसफर रहता था वो स्पीड अप हो जाता था, और जो भी हमारा हार्डवेयर या नेटवर्क बैंडविड्थ में जो भी हमारा स्टोरेज रहता था, उसकी हमारी जो कॉस्ट रहती थी वो डिक्रीज हो जाती थी। ठीक है, तो डेटा कंपैरिजन में क्या करते थे, हम सिंपली कुछ एल्गोरिदम वगैरह यूज करते थे, जिसके के थ्रू क्या है, डेटा की साइज जो है वो श्रिंक हो जाती है। डेटा की साइज श्रिंक होने के बाद फिर हम 0 या 1 में जो हमारा स्ट्रिंग ऑफ बिट्स रहता है वो 0-1 में डेटा डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा प्रोग्राम हमको शो हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक में, हम आज अब डिस्कस करते हैं वाई इज डेटा कंप्रेशन इम्पोर्टेंट। जैसे कि हमने जाना कि डेटा की साइज को हम रिड्यूस कर लेते हैं, तो हमको रिड्यूस करना ही क्यों है, क्या तरीका है, मैंने क्यों हमको डेटा की साइज को रिड्यूस करके अपने स्टोरेज को सेव करना है या कुछ करना है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि डेटा कंप्रेशन क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं, डेटा कंपैरिजन कैन ड्रामेटिकली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ फाइल टेकअप। माने जैसे मान लीजिए आपका फाइल, यदि मान लीजिए आपका फाइल जो है वो एक 1 GB की आपकी फाइल है, ठीक है। 1 GB को फाइल को हमको यदि स्टोर करना है, ठीक है, तो स्टोर करने के लिए आप देख लेंगे कि चलो स्टोर हो गया वो। बट यदि मान लीजिए अब आपको उसको कहीं पे ट्रांसफर करना है, तो आप 1 GB की फाइल को ट्रांसफर करेंगे कहीं पे नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप कहीं पे अपलोड कर रहे होंगे, तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ MBs, लॉट ऑफ स्पेस, है ना। यदि आपको मान लीजिए डाउनलोड करके आपको चीजें आपके कंप्यूटर पे रखनी है या 1 GB की फाइल आपको रखनी है, तो 1 GB की फाइल आप अपने स्पेस कंप्यूटर पे रखेंगे तो आपका स्पेस भी जाएगा। आप वैसे ही बहुत सारी फाइल्स रखेंगे जिसमें क्या होगा, आपका स्पेस बहुत ज्यादा जाएगा। तो क्या करता है कि वो जितना फाइल को अमाउंट लेना चाहिए वो उसको डिक्रीज कर देता है। हम मान लीजिए 1 GB की फाइल है, हमें उसके डिक्रीज करके 50 MB में उसे डिक्रीज कर दिया डेटा कंप्रेस करके। तो क्या हुआ, 1 GB की फाइल और 50 MB की फाइल। अब 50 MB के फाइल में यदि आप 1 GB तक देखें तो आप उसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो यही चीज है कि डेटा कंपैरिजन इसीलिए जरूरी है कि आप जो है हमारा जो फाइल्स जितना अमाउंट लेता है स्टोरेज करने के लिए, वो उसमें जो है डिक्रीज कर देता है डेटा कंप्रेशन में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन 2:1 कंपैरिजन रेशो, मैंने कि मान लीजिए यदि आपका 2:1 का कंपैरिजन रेशो है, तो 20 मेगाबाइट की यदि आपकी फाइल है तो वो 10 MB का स्पेस लेगा। ठीक है,
तो एज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन एडमिनिस्ट्रेशन स्पेंड्स लेस मनी एंड लेस टाइम ऑफ स्टोरेज। मनी यदि आप स्टोरेज में कम आपका समय जा रहा है स्टोर करने के लिए, आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, कहीं कॉपी करना है तो 10 MB की चीज़ें ऐसी कॉपी हो जाएगी, और लेस मनी माने कि आपका जो स्टोरेज है, आप जितना स्टोरेज लेंगे, आपको यदि क्लाउड में स्टोरेज लेना है या आपको हार्ड ड्राइव लेना है, तो उसके लिए क्या होगा, आपकी जो मनी है वो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इसमें आपकी मनी की भी पैसे भी आपके बच रहे हैं। कंपैरिजन ऑप्टिमाइज बैकअप स्टोरेज परफॉर्मेंस एंड हैव रिसेंटली शोन अप इन प्राइमरी स्टोरेज डेटा रिडक्शन। माने जो प्राइमरी स्टोरेज डेटा है उसको भी रिड्यूस होता है, और उसके जो बैकअप की जो स्टोरेज परफॉर्मेंस है वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाती है। कंपैरिजन विल बी एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ डेटा रिडक्शन एज अ डेटा कंटिन्यूज टू ग्रो एक्सपोनेंटली। मीन्स जैसे कि मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि 1 GB की मेरी फाइल है, तो मेरे को उसको कंप्यूटर में रखने से कौन सा स्पेस हमारा फुल होना है, बट आज के डेट में आपको बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी वीडियोस ऐसे रहती है जो आपको कंप्यूटर पे टेली पे सेव करना रहता है, तो आप एक टाइम तक के आप सोचेंगे कि आपके पास स्पेस बहुत है, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, आपको वही स्पेस कम लगने लगेगा और आपको और स्पेस चाहिए रहेगा। तो मीन्स जो हमारे पास जो डेटा है वो हमेशा ग्रो होते रहता है। हमारे पास जितना डेटा है, हमारे पास एक टाइम बाद उसके डबल डेटा रहते हैं जिनको हमको कंप्यूटर में सेव रखना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि हम जब डेटा रखते हैं तो वो जो है हमारा हमको कंपैरिजन करने की, कंप्रेशन करने की इसीलिए ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक टाइम पे इतना डेटा हो जाता है कि हमारे पास जितने हमारे स्पेसेस रहते हैं कंप्यूटर में, हार्ड ड्राइव में, कम पड़ने लगते हैं। तो या तो फिर आप नया परचेस करके लाए, या फिर आप उसको जो आपके पास जो डेटा है उसको आप उसकी साइज रिड्यूस करके आप उसमें न्यू फाइल्स और रखें। ठीक है, तो हमारे पास यही 2 तरीका है जिसमें कि यदि हम उसको कंप्रेस करके और फाइल्स लग सकते हैं, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजली which can also save our money. Okay, then virtually any type of file can be compressed, but it's not important, but it's important to follow best practice when choosing which ones to compress. ठीक है, माने कि मान लीजिए वीडियो में कोई भी आपको यदि फाइल कंप्रेस करनी है तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारे तरीके से आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, डिजिटली भी, वर्चुअली भी, बहुत सारे टाइप्स है जिसके के थ्रू आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। बट जो बेस्ट प्रैक्टिस है या जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है उसी को यदि हम चूज करें डेटा कंप्रेशन के लिए तो वो हमको बहुत इजी जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम फाइल्स में हैव ऑलरेडी कम कंप्रेस्ड, सो कंप्रेसिंग दोज फाइल्स वुड नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। माने बहुत सारी जो फाइल्स हमारे पास रहती है वो कंप्रेस्ड ही रहती है एक तरीके से, तो हमको यदि हमको फिर से हम उस चीज को कंप्रेस करेंगे तो हमको क्या होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। यदि एक फाइल कंप्रेस की हुई है, आपने उसे और कंप्रेस कर दिया तो क्या होगी, उसकी चीजें ब्लर हो जाएगी या कुछ उसकी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो मीन्स इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम कि कंप्रेस की हुई चीजों को आप फिर से कंप्रेस करें। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि डेटा कंपैरिजन करना क्यों जरूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेटा कंपैरिजन मेथड्स, लूजलेस एंड लूजी कंपैरिजन। माने डेटा कंपैरिजन के 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, एक होता है लूजलेस और दूसरा होता है लूजी। 2 आपके कंपैरिजन के मेथड्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि दोनों क्या मेथड से कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कंप्यूटर कंप्रेसिंग बिट्स ऑफ डेटा व्हेन द फाइल इज अनकम्प्रेस्ड। ठीक है, माने हम फाइल जब अनकम्प्रेस्ड रहती है तभी हम उसको कंप्रेस करते हैं उसके बिट्स को। यदि फाइल कंप्रेस की हुई है तो हम उसको फिर से कंप्रेस करने थोड़ी जाएंगे। तो कंप्रेशन माने क्या होता है, जब फाइल अनकम्प्रेस्ड रहती है तब हम उसके बिट्स ऑफ डेटा को कंप्रेस करते हैं। लूजलेस compression is the typical approach which executables as well as T data can be a looseless और loosey process। ठीक है, तो जब हम कंप्रेशन करते हैं तो टिपिकल अप्रोच है वो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसके कि 2 प्रोसेस होते हैं, एक लूजलेस होता है, एक लूजी होता है। ठीक है,
तो अब हम जानते हैं कि लूजलेस में क्या होता है। तो लूजलेस कंप्रेशन enables the restoration of file to its original state without the loss of single text and spreadsheet files where the loss of words or a number would change the information। माने कि क्या होता है, जो लूजलेस मेथड्स होते हैं, दो मेथड्स है लूजलेस और लूजी। तो जो लूजलेस मेथड है उसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल फाइल जैसे रहती है वो सेम एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी डेटा या कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर का लॉस नहीं होता है जिससे कि क्या हो कि हमारा जो फाइल हो वो चेंज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। वेयर एस यदि हम लूजी कंपैरिजन की बात करें, लूजी कंपैरिजन परमानेंट एलिमेंट्स bits of data that are redundant, unimportant and inappreciable. Loosey compression is useful with graphic, audio, video and images where the removal of some data or bits has a little or no dissimilar effect on the representation of the content। माने कि मान लीजिए आपके पास जो लूजी कंपैरिजन है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास जो लूजी कंपैरिजन है आप इसमें डेटा को जो है आप इसमें परमानेंट, आपके पास यदि कोई डेटा है आप उसको रखना चाह रहे हैं तो क्या होता है, यदि हम उसमें डेटा रखते हैं तो ये क्या करता है, लूजी कंप्रेशन अपने हिसाब से एलिमिनेट कर देता है बिट्स ऑफ डेटा को जो कि यूज़ के नहीं है। तो वो अपने हिसाब से डेटा को हटा देता है, अपने हिसाब से चीज़ों को डिलीट कर देता है, जो कि हमारे कंटेंट में कई बार इफेक्ट डालता भी है और कई बार नहीं भी इफेक्ट डालता है। यदि मान लीजिए उसने अपने हिसाब से देखा और कुछ जो उसमें काम की चीज़ नहीं है उसको डिलीट कर दिया तो वो तो ठीक है, बट यदि कई बार उसने कुछ काम की चीज़ों को डिलीट कर दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो कंप्रेस हो गया। तो कंप्रेस होने के बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो लूजलेस और लूजी में यही डिफरेंस है कि लूजलेस में जो ओरिजिनल फाइल रहती है वो एज इट इज़ रहती है, उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते। वेयर एज यदि हम बात करें लूजी कंप्रेशन की, तो लूजी कंप्रेशन जो है परमानेंट कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है जो कि अनइम्पॉर्टेंट रहते हैं, बट वो अनइम्पॉर्टेंट है कि नहीं वो हम कैसे वो कंप्यूटर कैसे जानेगा। तो कई बार क्या होता है उसी में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी हमारी डिलीट हो जाती है। देन थर्ड इज ग्राफिक इमेज कंप्रेशन कैन बी लूजी और लूजलेस। मीन्स ग्राफिक्स का जो हम इमेज कंप्रेशन करते हैं वो या तो लूजी भी हो सकता है या फिर लूजलेस भी हो सकता है। तो वो या तो लूजी हो सकता है या तो लूजलेस हो सकता है। तो ग्राफिक इमेज फॉर्मेट्स आर टिपिकली डिजाइन टू कंप्रेस इंफॉर्मेशन सिंस द फाइल टेंड टू बी लार्ज। माने ग्राफिक की जो इमेज के फाइल फॉर्मेट्स रहते हैं उनको टिपिकली डिजाइन किया जाता है जिसके कि थ्रू वो कंप्रेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे कि मान लीजिए आपकी फाइल्स कुछ ज़्यादा लार्ज है, फाइल्स की एमबीज या कुछ चीज़ें यदि वो ज़्यादा लार्ज है तो ग्राफिक इमेज कंप्रेशन क्या करता है, उसको इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर लेता है फाइल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। जेपीजी इज एन इमेज फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट्स लूजी इमेज कंप्रेशन। मैंने जेपीजी जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या को सपोर्ट करता है, लूजी इमेज कंप्रेशन को। ठीक है, फॉर्मेट सच एज GIF एंड PNG यूज लूजलेस कंप्रेशन। मैंने जो इमेजेस के फाइल फॉर्मेट्स है वो लूजी कंप्रेशन और लूजलेस कंप्रेशन में डिवाइडेड है कि उनमें से जो JPEG है वो हमारा लूजी इमेज कंप्रेशन है और जो GIF और PNG है वो लूजलेस कंप्रेशन के अंदर आता है। लूजलेस के अंदर मैंने GIF और PNG का फाइल फॉर्मेट को जब आप कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई भी चीज़ें चेंज नहीं होगी। वेयर एस यदि हम बात करें JPEG की तो वो एक लूजी कंप्रेशन है जिसमें कि कुछ चीज़ें हमारी डिलीट भी हो सकती है। तो अभी हमने जाना कि इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं और ये लूजी और लूजलेस में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके एल्गो कैसे काम करते हैं जिसके कि थ्रू हमारा डेटा कंप्रेस होता है। अब देखिए डेटा कंप्रेशन एंड इमेज रिडक्शन। माने कि सबसे पहले आपके पास एक ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, एक आपका ओरिजिनल इमेज है, आपने उसमें एक डेटा रिडंडेंसी रिडक्शन माने जो आपको डेटा रिडक्शन करना है उसका आपने देखा कि क्या डेटा हमको उसमें रिड्यूस करना है। मान लीजिए वो यदि 100 MB का है तो 100 MB से आपको उसको कितने रिडक्शन करने, कितने रिजोल्यूशन में रिडक्शन करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखा
उसके बाद आपने उसको एल्गोरिदम या कोडिंग में डाल दिया। कोडिंग में डालने के बाद वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जब ट्रांसमिशन वो अचीव हो जाता है, उसके बाद वो वापस डिकोडिंग होता है। माने जैसे कि मान लीजिए आप मशीन में जब किसी चीज को डालते हैं तो वो आपके मशीन लैंग्वेज में चले जाता है, दैट इज 0 and 1। तो वो हमारा कोडिंग टेक्निक में गया, उसके बाद वो हमारा अचीव हुआ, उसके बाद वो वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है, जिसे कि हम डिकोडिंग यहाँ पे का नाम दे रहे हैं। डिकोडिंग होने के बाद हम उस चीज को रिकंस्ट्रक्शन होता है, माने कि मान लीजिए आपका एक जो फाइल है वो फाइल 1 GB का था, हम उसे 100 MB में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो वो 1 GB का फाइल था वो यहाँ पे 100 MB में कन्वर्ट होगा। 100 MB में कन्वर्ट होके वो इस प्रोसेस पे यहाँ पे आएगा, जिसमें कि हम देखते हैं कि वो हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद वो वापस डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग होने के बाद वो वापस रिकंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें जो फाइल रहती है एज इट इज आती है, बस उसका जो साइज रहता है, बिट्स रहते हैं, वो कम हो जाता है। उसके बाद जो हमारा इमेज रहता है, रिकंस्ट्रक्टेड इमेज, वो यहाँ पे सीन हो जाता है। तो ये है हमारा एक डेटा कैसे कंप्रेस होता है और एक इमेज कैसे रिकंस्ट्रक्शन होता है। तो हमने देखा कि डेटा कैसे हमारा हम डेटा की साइज रिड्यूस करते हैं और वो हमको किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेटा इमेज के प्रोसेसिंग टूल्स की, हम कैसे कैसे इमेज में हम प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू।